गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7th में सब्जेक्ट में सेकंड में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। जो दो कोण दिए गए इनकी जो भुजाएं वो कैसी हैं? समांतर हैं। यदि कोण ए बी सी बराबर 70 अंश, कोण ए बी और सी ये 70 अंश दिया है तो हमें ज्ञात करना है DGC। हमें ये कोण ज्ञात करना है और इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें DEF ज्ञात करना है। DEF इन कोणों के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो देखेंगे हमें ये कोण दिया है, हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो देखेंगे ये कोण B जो 70 अंश बना हुआ है और ये कोण DGC ये इसके क्या है? संगत कोण है। कोण ABC और कोण DGC ये क्या है? संगत कोण है। तो संगत कोण हमारे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DGC बराबर 70 अंश। तो पहले वाले पार्ट में लिखेंगे कोण DGC बराबर कोण होगा हमारा DGC लिख दिया मैंने और ये होगा ABC। कौन होगा? ABC। हमें ABC का मान दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे कोण DGC बराबर 70 अंश। ये जो कोण लिखा है वो किसके माध्यम से लिखा है? हमें ज्ञात है कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या बना रहे हैं? संगत कोण बना रहे हैं। तो यहाँ संगत कोण से लिखेंगे कोण से। ये दोनों कोण जो बराबर हैं वो किसके माध्यम से हैं? संगत कोण के माध्यम से बराबर हैं। जब भी मैंने आपको समझाया था वीडियो में कि जो दो रेखाएं समांतर हो तीसरी रेखा उसे प्रच्छेदित करती हो तो वहां पर संगत कोण एकांतर रैखिक युग्म उसमें समझाया था। एक लाइन के इधर है तो ये लाइन के इधर ही होगा। तो यहाँ पर जो ये कोण होगा वही कोण इसके बराबर होगा। तो ये 70 अंश है तो यहाँ कोण जो G है वो भी हमारा 70 अंश होगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट हो गया इसका, यानी DGC का जो मान निकल के आ गया वो कितने निकल के आ गया? 70 अंश निकल के आया। कितने अंश निकल के आया? 70 अंश। अब हमें DGC का मान निकल आया, हमें इसका ज्ञात करना है DEF का। तो DEF और DGC ये भी हमारे संगत कोण बना रहे हैं इस रेखा पर। ये इस तरीके से ये लाइन हो जाती है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो रही? समांतर हैं। जब समांतर रेखा पे ये दूसरी रेखा ये तीसरी रेखा ये क्या कर रही है? प्रच्छेदित करती है। तो यहाँ लाइन के इधर कोण बना है हमारा 70 अंश का, तो ये लाइन के इधर भी 70 अंश का बनेगा। तो ये किसके माध्यम से? संगत कोण से। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका दूसरा पार्ट, हमें ज्ञात करना है कोण DEF बराबर कोण DEF हमें ज्ञात करना है और DGC का मान ज्ञात दिया है। तो लिखेंगे DGC। ये किससे लिख दिया हमने? संगत कोण से। तो यहाँ पर कोण DEF बराबर DGC का मान जो निकल के आया वो कितना था हमारा? 70 अंश। तो यहाँ से हमारा DGC का मान भी निकल आया, 70 दिया था तो अब हमने DEF का मान निकाल लिया। ये भी मान हमारा 70 अंश आएगा संगत कोण के माध्यम से। तो इस तरीके से हमें जो कोण दिए थे उनके मान निकाले। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए, क्या L और M के समांतर हैं? ये LM दोनों रेखाएं ये समांतर हैं या नहीं? तो देखेंगे ये तीसरी रेखा से M प्रच्छेद करती है प्रच्छेदित, तो यहाँ कोण बनता है 44 अंश और यहाँ 126 अंश। तो ये अगर इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो ये L और M रेखा कैसी होंगी? समांतर होंगी, क्योंकि एक ही तरफ बने कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो तो वहां पर रेखा L और M समांतर होंगी। तो देखते हैं यहाँ पर 126 प्लस के 44
जोड़ते हैं तो देखें 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10 और 6 वो 4 और 2 6 और 1 7 और 1। यहाँ पर योगफल कितना आ रहा है 170 अंश आ रहा है। यदि 180 अंश होता तो ये एल और एम कैसी होती समांतर रेखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एल और एम समांतर रेखा नहीं है। अतः एल और एम समांतर रेखा नहीं है। इसी तरीके से इसमें देखेंगे इसका ये समकोण ये कितना हो जाएगा 75 अंश हो जाएगा। ये भी जब ये 75 तो दोनों रेखाओं के बीच के कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो, यानी बोलते हैं त्रिक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वह एल और एम समांतर रेखा होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 75 प्लस के 75, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 15 अंश। तो ये भी 180 अंश नहीं है, तो यहाँ पर भी रेखा है एल और एम समांतर नहीं है, तो यहाँ भी लिखेंगे अतः एल और एम समांतर रेखाएं नहीं है, रेखाएं नहीं है। अब देखेंगे इसमें तीसरे वाले को, तो देखिए ये समकोण तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 57 अंश। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 123 अंश प्लस के 57 अंश, जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 180 अंश हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः एल और एम रेखाएं समांतर रेखाएं, एल और एम समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। समझ में आ गया। देखेंगे अगर इनका योगफल 180 अंश हो तो ये समांतर रेखाएं होंगी। त्रिक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ये समांतर रेखाएं होंगी। इसका 170 आया, इसका 150, तो ये समांतर रेखाएं नहीं है एल और एम। इन दोनों का योगफल किया तो ये 180 अंश आया, तो अतः और एल और एम रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं। थैंक यू।